लेफ्ट साइड में पलानपुर शहर है, सीधे अहमदाबाद पहुंच जाएंगे यदि सीधे जाएंगे। और राइट साइड में दिशा है, दिशा के बाद हमें राधनपुर जाना है। राधनपुर वाले रास्ते को हमने पकड़ा है भुज जाने के लिए। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, हम लोग सुबह 7 बजे उठे, अपने होटल में नाश्ता किया और 7 बजे हम लोग चल पड़े भुज के लिए। आबू रोड जो शहर है वहाँ से हमारी जो जर्नी थी वो लगभग थी 704 किलोमीटर दूर, और 704 किलोमीटर जो कि बता रहा था गूगल की लगभग 7 घंटे 37 मिनट लगेंगे। हम लोगों ने लगभग 50-60 किलोमीटर मतलब पलानपुर तक पहुंच गए हैं। आबू रोड से लगभग 20 किलोमीटर दूर हम लोगों ने गुजरात बॉर्डर में एंटर किया। लोग दिशा से 1 किलोमीटर दूर हैं, इससे आगे हम लोग राधनपुर 88 किलोमीटर, और उसके बाद में कांडला जो 292 है उस रास्ते पर नहीं जाना है, हमने भुज के लिए अलग रास्ता है। तो हे गाइस, गुजरात में हमारा पहला पेट्रोल पंप, हमारी गाड़ी ने पहला पेट्रोल लिया, गुजराती पेट्रोल। और मौसम में ठंडक हो गई है क्योंकि रात को आबू रोड में भी बारिश हुई और यहाँ पर भी हुई है। मौसम में हल्की सी ठंडक है, जैसे हमारी नॉर्थ में है, राजस्थान की तरह नहीं है कि हल्की सी गर्मी जो महसूस हो रही थी वहाँ पर। तो ये गाइस, अभी राधनपुर 38 किलोमीटर दूर है, कांडला 245 किलोमीटर। अभी भी हम स्ट्रेट चले हुए हैं, हाईवे बढ़िया है यहाँ पर। और अभी तक मुझे राजस्थान और अभी गुजरात में एंटर हुआ, कहीं पर भी कोई ट्रैफिक जैम टाइप का कुछ नहीं दिखा है। तो हे गाइस, ये देखिए राधनपुर 28 किलोमीटर दूर है, भुज 276 किलोमीटर एंड मुंद्रा 282। तो अभी भी काफ़ी सफ़र हमारा बाकी है, तभी हम लोग जल्दी निकले थे आज। हालांकि हाईवे 4 लेन है, अच्छा है, ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं है, बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गड्ढे हैं, इस एरिया में इतने गड्ढे हैं कि आप 60 से ज़्यादा चला ही नहीं पाओगे, अदरवाइज 120 तक यहाँ पर आराम से जा रही है। इवन आई हैव अ आल्टो एंड उसके दूसरे टायर्स हैं रेडियल टायर्स। तो हे गाइस, हम लोग भुज जाते हुए रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि टोल है, और टोल पर मेरा जो एयरटेल का जो फास्टैग है उसमें मैं बैलेंस ख़त्म है और मैं ऐड मनी नहीं कर पा रहा हूँ। वो बोल रहा है कि आपकी लिमिट ख़त्म हो गई। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, लिमिट का क्या है, पर मुझे क्योंकि डबल पड़ेगा यदि मैं जाऊँगा बिना टैग से, तो अब मैं एक नया ICICI का टैग बनवा रहा हूँ ऑन द साइड। तो हमें यहाँ पर रुकना पड़ा है, लगभग 15 मिनट हमारा वेस्ट हो रहा है इसी चक्कर में। कांडला 208 किलोमीटर, महसाना 96, और राइट साइड में जाएंगे तो बाड़मेर 262 किलोमीटर। तो गाइस, अभी 10:30 बजे हैं और हम लोग चाय के लिए रुके हैं। ये है ढाबा, लगभग 250 किलोमीटर दूर है हम लोग भुज से अंदाजे से। और ये देखिए, इन्होंने ये जो आंगन बनाया हुआ है अपने, इसके अंदर ये भी लीपा हुआ गोबर से। 4 पहिए ट्रक ड्राइवर्स का ढाबा है, बट वी विल एंजॉय हेयर। सो हे गाइस, हम लोग 17 किलोमीटर आगे राधनपुर से आगे आ गए हैं और भुज का कोई हमें बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो हम लोग एक ढाबे पर रुक गए हैं जो कि राजस्थानी ढाबा है। और तो भैया ये हमें बताएंगे कि इससे आगे भुज कितनी दूर है और कैसी रोड है, साथ में अपने होटल के बारे में भी बताएंगे कि होटल में ये लोग चाय पानी क्या क्या मिलता है यहाँ पर। ये नाम बताओ भैया। मेरा नाम भावेश कुमार। भावेश कुमार, आपका होटल है? हाँ, हमारा ही। बताओ भैया। अभी आपको कहाँ भुज जाना है? हाँ, भुज जाना है। भुज के लिए इधर कम से कम 250 के आसपास है इधर से। अच्छा, 250 किलोमीटर लगेगा। 250। रोड कैसी है? रोड सब ये मतलब गांधीनगर तक जैसी अभी थी ऐसी ही है? अभी है, टूटा हुआ है सब। ठीक है। और क्या बोलते हैं, आपके होटल में क्या क्या मिलेगा हमें चाय पानी के लिए? चाय पानी के लिए सुबह आलू का पराठा मिलता है और चाय, कॉफ़ी, बिस्किट और पापड़ी, सब नाश्ता मिलता है। ठीक है, आपका टेस्ट करते हैं खाना। हाँ। वैसे आपने जो ये गोबर से जो लिपा हुआ है ना, हाँ, और ये चारपाइयाँ लगाई हुई हैं, हाँ, इसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा है। और क्या बोलते हैं, आपके यहाँ पर नॉर्मल टूरिस्ट कितने आते हैं, मतलब जैसे रोड पर जो चलते हैं हाँ। इस एरिया से? मतलब ठीक ठीक आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। हाँ, बड़ी गाड़ी की गिरा की होती है और डेली छोटी तो की। ट्रक वाले आ रहे हैं यहाँ? हाँ, डेली ट्रक वाले आते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है भैया, ठीक है, करते हैं हम चाय पानी। ठीक ठीक। तो गाइस, नाश्ता, चाय और परोठे।
पानी जैसा है, समुद्र का जो दलदल जैसा पानी जो खाड़ी जैसे में आता है वो है। हम लोग आदेसर से लगभग 12 किलोमीटर पीछे हैं। एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता ये खाड़ी है क्या है, लेकिन ये देखिए आप खुद की पानी दिख रहा है हमें। और रोड में गड्ढे बहुत हैं, 60 की स्पीड चल रहे हैं, रोड बहुत चौड़ी है लेकिन गाड़ी लग रही है। टायर में एक साइड में फूल भी गया है, आई डोंट नो क्या है ये, लेकिन हम लोग अभी आदेसर पहुंचेंगे, उसके बाद में भुज है। लेट्स सी, गांधीनगर भी पास में ही है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि कोई साइन बोर्ड नहीं है भुज का कहीं पर भी, जबकि वो मेन सिटी है यहाँ से जो हम लोग चले हुए हैं आबू रोड से। ये देखिए पानी ही पानी दोनों तरफ है और सूखा पानी भी है। देखिए राइट साइड में देख सकते हैं आप, यदि मान लो कैमरा आपको दिखा पा रहा है तो ये देखिए पूरा सूखा एरिया भी है, कोई रिहाइश नहीं है, ट्रकों के सिवाय यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े टावर्स हैं तो ये ब्यूटी देखने को नहीं मिलेगी, बट मुझे थोड़ा सा टायर की चिंता है। लेट्स सी, बट भुज पहुँच के उसको देखेंगे कि चेंज करवाना है क्या करना है। ये देखिए गाइस, बड़ी बड़ी टावर्स हैं, हाई टेंशन वायर्स। अब कोई पानी नहीं है, शायद पानी यहाँ से ख़त्म हो चुका है, आई मीन इवेपोरेट हो गया होगा या कम हो गया होगा। और लेकिन कोई वाइट टाइप की चीज़ नहीं है, मतलब वाइट डेजर्ट टाइप में, वो तो भुज के बाद ही है रन ऑफ का, उससे पहले तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये बड़ा ही रेगिस्तान जैसा इलाका है। ये देखिए एक और चेक पोस्ट आई है, लेट्स सी यहाँ पर क्या ये चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन भी होता है गाड़ियों का भी करना, शायद वो भुज से आगे है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर उस चीज़ का होगा। तो लेट्स सी, तो यहाँ हमें कुछ नहीं पूछा इन्होंने, गुड थिंग। मतलब कि जो रन ऑफ कच्छ में एंटर करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो एंट्री फी देनी होती है, तो वो चीज़ भुज से आगे है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग फ्रीली आए, कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा, कोई RT-PCR रिपोर्ट नहीं मांगी, हम लोग टोटली फ्रीली चले हुए हैं। मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि आबू रोड शहर में रुकिए और आबू रोड शहर से जैसे हम लोग सीधे भुज आ रहे हैं वैसे आप लोग भी आए, क्योंकि रास्ते में रुकने का ऐसा मुझे रोड साइड में कुछ ऐसा दिखा नहीं। आबू रोड में आप आबू रोड शहर के अंदर जाके एक अच्छा सा होटल, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो कि फैमिली के लिए स्टे के लिए बहुत अच्छा है, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग आगे ना रुकें, और लगभग 7.5-8 घंटे की राइड है, तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें सो दैट आप लोग टाइमली पहुँचें। जैसा कि अभी 12:30 हुआ है और हमने काफ़ी एरिया कवर कर लिया है। तो आदेसर अभी 1 किलोमीटर दूर है, राइट साइड में बोल रहे हैं, और रापड़ 36 किलोमीटर है। तो देखते हैं भुज की तरफ के लिए रास्ता कौन सा है। तो गाइस, गूगल से हमें पता लगा है कि हम लोग लगभग 160 किलोमीटर दूर हैं। आदेसर से जस्ट आगे निकले। रोड की कंडीशन, मतलब कि वैसे तो रोड चौड़ी हैं, लेकिन जो गड्ढे थे वो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि गड्ढे अब ख़त्म हो गए हैं। देखते हैं कितना तेज़ चल सकते हैं हम लोग। 160 किलोमीटर हमें अभी क्रॉस करना है। इस रास्ते पर जाते हुए आप लोग खाने पीने की चीज़ें साथ में लेके चलें, क्योंकि आपको कम से कम आदेसर के बाद बीच में कुछ नहीं मिलेगा, रोड साइड कुछ भी नहीं मिलेगा जैसे कि और जगह होता है। तो हे गाइस, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग टोल पर आए, और क्योंकि आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो हमने नया फास्टैग बनवाया है, वह फास्टैग हमारे हाथ में हमने पुराने वाले को अभी उतारा नहीं है, तो हम रख के भूल गए और उसे ढूंढने लगे। इतने में ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर ही आस्क्ड मी कि भाई आप आर्मी से हो, आर्मी का आई कार्ड दिखा रहे हो, ढूंढ रहे हो? मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला ओके यू कैन गो। तो हमारा एक जगह का टोल बच गया। सो थैंक्स इंडियन आर्मी। तो ये साइन बोर्ड दिखा रहा है कि भुज 132 किलोमीटर दूर है। माय गॉड, ये देखिए नींद का असर, मुझे लगता है रात की नींद में ये चढ़ा दिया इन्होंने। गाइस देखिए रेगिस्तान का जहाज, वाओ ब्यूटीफुल। ये जो रास्ता है इस पर रात को ट्रैवल करना बिल्कुल भी
सेफ नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे जो ट्राले हैं वो चल रहे होते हैं, और जो 2 की 2 लाइन है दोनों कवर्ड, आपको कई बार तो बीच में से निकलना पड़ता है, तो ये बड़ा ही डेंजरस है। वो देखिए सामने रेत के टीले भी दिखने लगे हैं। और मज़ेदार बात ये है कि कहीं पर आपको सरसों या फसल कोई ना कोई दिख रही है, कहीं आपको बिल्कुल डेजर्ट दिख रहा है, जैसा बाड़मेर बीकानेर साइड दिखता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो पानी कहाँ से आ रहा है यहाँ पर, किस ढंग से कैसे हो रहा है। ये देखिए ट्राले कैसे चल रहे हैं। अंजार 84, माता नोमाड़ा 218, नारायण सरोवर 276 किलोमीटर। ये जो नारायण सरोवर है ये बिल्कुल आपके सिंध कराची साइड वाले एरिया में है, वहाँ पर पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस एरिया में। वहाँ पर मुझे मेरे ब्रदर ने एडवाइस किया कि जाओ, लेकिन वहाँ कुछ रावण से रिलेटेड स्टोरी है उस ब्रह्म सरोवर में कुछ, लेकिन मैं वहाँ का प्लान बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टूर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेरा तो टारगेट है भुज में कलाग्राम या फिर वहाँ का एरिया देखना, और रनो उत्सव जो कि वहाँ से कोई 90 किलोमीटर आगे है। तो 2 दिन का स्टे होगा मेरा, 1 दिन भुज में और 1 दिन रन उत्सव में। देखिए गाइस, राजकोट 156 किलोमीटर, जूनागढ़ 256 किलोमीटर, पोरबंदर 310 किलोमीटर। देखो ये डेजर्ट जैसा एरिया है, जैसा राजस्थान में दिखता है। आई डोंट नो कैमरा जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। गाइस वो देखिए लेफ्ट साइड में विंड मिल्स, आई डोंट नो कैमरे में नहीं आ रहा है। फर्स्ट विंड मिल्स मैंने देख ली है। तो ये देखिए बचाऊ 31 किलोमीटर दूर, भुज 110 किलोमीटर दूर। तो बचाऊ के बाद में मुझे मेरे ब्रदर ने बताया कि उसके बाद में सुनसान एरिया है टोटल, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, और वहाँ पर से विंड मिल्स शुरू हो जाती हैं। तो यानी कि 110 किलोमीटर में से 30 निकाल दिए तो अराउंड 80 किलोमीटर हमें बचाऊ से आगे और चलना है भुज के लिए। साइन बोर्ड बता रहा है सोमनाथ जी 334 किलोमीटर और जामनगर 181 किलोमीटर। एक्चुअली बात ऐसी है कि ये जो हाईवे ये सीधे जा रहा है भुज, अभी कुछ किलोमीटर बाद में समाख्या नाम की जगह आएगी, वहाँ से हम सौराष्ट्र के अंदर मुड़ सकते हैं। यानी कि सोमनाथ जी, द्वारका जी, दमन दीव, तो या फिर जो जूनागढ़ है, तो हम लोग जब वापस आएंगे तो वापस हमें भुज से समाख्या ही आना पड़ेगा, और वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा रास्ता। मतलब हम इस रूट से वापस नहीं आएंगे। गाइस ये देखिए राइट साइड में कंटेनर ट्रेन जा रही है, पोर्ट्स की तरफ में जा रही है। तो गाइस ये देखिए विंड मिल का जो पंख होता है इतने बड़े ट्राले के ऊपर, आपने शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये देखिए अब हमने समाख्याई नाम की जगह को क्रॉस किया है। इसी जगह पर हमें वापस आना है जब हम भुज एंड रन उत्सव को देख के वापस आएंगे टुवार्ड्स द्वारका, सोमनाथ जी, दमन द्वीप एंड जो जूनागढ़ बोलते हैं। तो गाइस ये देखिए राइट साइड में कंटेनर ट्रेन, कांडला जो पोर्ट है यहाँ से 59 किलोमीटर दूर है, और ये साइन बोर्ड दिखा रहा है गांधीग्राम 47 किलोमीटर, बचाऊ 12 किलोमीटर। तो बचाऊ के बाद में बिल्कुल सेक्लूडेड जगह आएगी। देखते हैं कितनी सेक्लूडेड निकलती है। ये जो राजस्थान और गुजरात वाला रास्ता है, आपको यहाँ पर जगह जगह पर इतने सुंदर सुंदर मंदिर दिखेंगे कुछ कुछ डिस्टेंस पर कि आप सोच भी नहीं सकते। और ज़्यादातर ये जैन तीर्थ स्थल हैं, मैक्सिमम मंदिर हैं। अब हाईवे पर बिल्कुल भी गड्ढे नहीं हैं, बिल्कुल स्मूथ मलाई की तरह गाड़ी चल रही है। अब डर खत्म हो गया है, लेकिन मेरे को अभी भी डर है कि मैं ज़्यादा तेज चलाऊँगा। फ्रंट वाले टायर में स्वेलिंग आई हुई है, तो थोड़ा सा डर तो लग रहा है उस वजह से। लेट्स सी भुज में इसे दिखाते हैं। ये देखिए गाइस 39 किलोमीटर गांधीग्राम, 83 किलोमीटर आपका भुज, और 5 किलोमीटर बचाओ। गाइस ये देखिए राइट साइड में कुछ बन रहा है, शायद कोई रिजॉर्ट वगैरह, किला नुमा, ऐसा सेम टू सेम मैनेज जैसा
जैसलमेर में भी देखा है। इस ब्रिज से नीचे उतरे हैं और गांधीग्राम स्ट्रीट बोल रहे हैं। अच्छा वो जो भराउच है, भौच लिखा भुज लिखा। मुझे पापा यार मैं तो कोई खाकरे फाफरे खा के आती हूँ। मुझे लगता है ज्यादा दिन मैं यहाँ रही तो मैंने भी जद्दा खाने लगी। तो गाइस हम लोग रुके हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से जो ऊपर सीधा गया वो गांधीग्राम गया और ये जा रहा है भुज। तो भैया इस जगह का नाम क्या है? ओके, तो ये बचाऊ की फलूदा आइसक्रीम। और ये कहाँ गए? ये रहे, ये हैं बचाऊ के गोलगप्पे। ये देखिए भीड़, देखिए गुजर बाबा। तो गाइस ये है बचाऊ भुज रोड, जो कि 2 लेन है, लेकिन ट्रैफिक उतना नहीं है। पर तब भी वही गड्ढे वाली प्रॉब्लम, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आपका स्पीड ब्रेकर अपने आप ही बन जाता है और आप 40 से ज़्यादा बीच बीच में 60 चलाओगे, कभी ना कभी गड्ढा आएगा और आपकी गाड़ी उसमें फंसेगी। तो बी केयरफुल, डोंट ट्रैवल एट नाइट टाइम। हे गाइस ये देखिए विंड मिल्स के पंख। आई डोंट नो आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। और ये तमिलनाडु का ट्रक है जो इसको कैरी कर रहा है। तो आई थिंक वहाँ से बन के आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। Nobody knows what is going on. तो भुज अब 9 किलोमीटर दूर है। चलो मम्मी रेडी हो जाओ, पानी पालो। लेफ्ट साइड को मुड़ना है हमने, भुज के लिए 2 किलोमीटर दूर है। तो लेट्स गेट द लेफ्ट टर्न। और ये देखिए ये राइट साइड में लेफ्ट साइड किला नुमा चीज है। अब ये क्या है डोंट नो, ये पता करने के बाद ही पता लगेगा। स्ट्रेट जाना। तो गाइस बात ऐसी है कि हमारा जो लेफ्ट वाला टायर है वह गड्ढे में जाने की वजह से जो 80, 90, 100 की स्पीड थी हमारी, और जो गड्ढा आया उसमें जाने की वजह से वह उसकी जो वॉल होती है वो फट गई और फूल गई है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि टायर फटने का डर है। तो हमें ये चेंज कराना और हम जा रहे हैं डायरेक्ट ही मिर्ज़ापुर रोड पर, जहाँ पर मारुति शोरूम के बगल में कोई MRF की एजेंसी, हमारा MRF का टायर है, तो हम उसे चेंज कराएंगे, क्योंकि रिस्क लेना बिल्कुल खतरनाक है, सेफ रहना ज़रूरी है। वो देखो ग्लोब, ये ग्लोब नुमा आई डोंट नो क्या है।